हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ टीचर इन स्कूल। वास्तव में ये कहा जा सकता है कि एक अध्यापक के लिए बहुत सारे कार्यों का निर्वाह करना होता है और वह छात्रों की समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें ज्ञान प्रदान करता है। वह एक दार्शनिक होता है, निर्देशक होता है, मित्र होता है तथा उसके उत्तरदायित्व बहुत अधिक बढ़ गए हैं। उसे नियोजन करना होता है, व्यवस्था करनी होती है, अग्रसरण करना होता है तथा नियंत्रण भी करना होता है। तो इसी संबंध में एच जी वेल्स ने लिखा है, टीचर इज द रियल बिल्डर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। इसी संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा है, हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व अध्यापक है। उसके व्यक्तिगत गुण, उसकी शैक्षणिक योग्यताएं, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उसका स्कूल एवं समुदाय में स्थान, स्कूल की प्रसिद्धि तथा सामुदायिक जीवन शैली पर या जीवन पर उसका प्रभाव उसमें काम कर रहे अध्यापकों पर ही आधारित होता है। According to Mudalia Commission, we are, however, convinced that the most important factor in the contemplated educational reconstruction is the teacher, his personal qualities, his educational qualifications, his professional training, and the place that he occupies in the school as well as in community. The reputation of a school and its influence on the life of the community invariably depends on the kind of the teachers working in it. एक डॉक्टर बहुत से मरीजों को और अधिक मरीज बना सकता है, लेकिन फिर भी मरीज देखना जारी रख सकता है। और एक आर्किटेक्ट द्वारा निर्मित भवन यदि बेकार हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तब भी भवनों के निर्माण का कार्य जो है कहते हैं कि प्राप्त नहीं कर पाएगा। बहुत से असक्षम व्यक्ति ऐसे हैं जिनके द्वारा किए गए कार्य के परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होते, दिखाई नहीं देते। परंतु यदि एक अध्यापक असक्षम है तो वह लोगों के जीवन से तब तक खिलवाड़ करता रहेगा जब तक कि वह अवकाश प्राप्त नहीं कर लेता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अध्यापक के अंदर बहुत ज़्यादा योग्यताएं होनी चाहिए, अध्यापक के अंदर गुण होने चाहिए, अध्यापक के अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए, वह एक दार्शनिक होना चाहिए, बिल्डर होना चाहिए अथवा गाइड और मित्र भी होना चाहिए। इसीलिए हम आगे देखेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए टीचर, अध्यापक के उत्तरदायित्व। सबसे पहला पॉइंट है इसमें छात्रों का ज्ञानार्जन करना। छात्रों को ज्ञान देना एक अध्यापक का मुख्य दायित्व होता है, क्योंकि अगर छात्र बालकों को ज्ञान नहीं दे पाता है तो बालक कुछ सीख नहीं पाते हैं। ये उसी से पता चलता है जब बालकों का मूल्यांकन किया जाता है अथवा बालक अपना किसी भी क्षेत्र में प्रदर्शन करते हैं। छात्रों का ज्ञानार्जन एक अध्यापक तभी कर सकता है जब उसके पास स्वतः ही ज्ञान है, क्योंकि उसके लिए जरूरी होता है, क्योंकि वह कोई भी अगर विषय वस्तु पढ़ा रहा है तो उसे उस पर स्वतः ही ज्ञान होना चाहिए, उस पर उसका पूरा अधिकार होना चाहिए। साथ ही उस क्षेत्र में होने वाले नवीन आविष्कारों से भी उसे परिचित होना चाहिए। विषय के ज्ञान के अभाव में अध्यापक छात्रों के समक्ष पूर्ण आत्मविश्वास का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा और ज्ञान की कमजोरी उसे छात्रों की दृष्टि से नीचे गिरा सकती है। संबंध में की सेरेन ने लिखा है कि आप एक बर्तन में से कोई वस्तु तब तक उड़ेल नहीं सकते या निकाल नहीं सकते जब तक आपने वह उसमें डालना भी हो या रखना भी हो। यदि शिक्षक ज्ञान व बुद्धि की दृष्टि से ही व खोखला है, यदि उसमें ज्योति प्रदान करने वाली शक्ति नहीं है, तो वह अपने बालकों के मस्तिष्क को प्रखर या उनकी भावनाओं को मानवीय रूप प्रदान नहीं कर सकता। यदि वे स्वयं प्रदीप्त नहीं है तो दूसरों के या फिर दूसरों में ज्ञान के प्रकाश को प्रसारित करने में सदैव
असमर्थ रहेगा। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, सेकेंड पॉइंट, डेवलपिंग द कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों की चरित्र का विकास। अध्यापक को छात्रों के चरित्र के विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक छात्र यदि अपने माहौल से निकलकर कहीं जाते हैं अथवा प्रसिद्धि, जैसे कहते हैं कि विद्यालय की प्रसिद्धि होती है उसके चरित्रवान छात्रों एवं अध्यापकों से होती है। यहाँ पर ये कहना भी अनुचित न होगा कि अध्यापक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिसका प्रभाव छात्रों पर पड़े। प्रायः बच्चों के लिए उनका अध्यापन उनका आदर्श होता है और ये आदर्श व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जिसका अनुपालन करके छात्र सही दिशा की ओर मुख हो सके। क्योंकि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि धन खो जाता है तो कुछ नहीं खोता है, और यदि स्वास्थ्य खो जाता है तो थोड़ा बहुत कुछ खो जाता है, यदि चरित्र खो जाता है तो सब कुछ खो जाता है। अतः चरित्र पर विशेष जो है ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और ये अच्छे चरित्र का निर्माण करने के लिए सदैव अध्यापक को तत्पर रहना चाहिए। वास्तव में एक अच्छा अध्यापक के लिए चरित्रवान, धैर्यवान, गुणी, संकल्पी या विघ्न संकल्पी, साहसी, उदार और ईमानदार, निष्पक्ष, सत्यवादी, आशावादी, न्यायप्रिय, सहयोगी, सहानुभूतिपूर्ण तथा आत्मविश्वासी होना आवश्यक है। और ये गुण छात्रों में डालना चाहिए, क्योंकि छात्र वैसा ही बनने का प्रयास करते हैं जैसा कि उनका अध्यापक होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे, अरेंज द क्लास स्मूथली, अर्थात कक्षा की सुचारू रूप से व्यवस्था करना। जैसा कि बताया गया था कि एक व्यवस्था के रूप में भी शिक्षक को माना जाता है, या फिर एक अध्यापक एक अच्छा व्यवस्थापक होता है तो उसे अपनी कक्षा की सुचारू रूप से अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। जब छात्र पढ़ रहे हों तो उनके बैठने की स्थिति, श्याम पट की स्वच्छता, या फिर जो शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग, ये सब अच्छे व्यवस्थित तरीके से होने चाहिए। शिक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि अपनी व्यवसाय में रुचि लेनी चाहिए और उसे इस बात से गिलानी नहीं होनी चाहिए। वह अपने व्यवसाय में रुचि लेगा तो सारी व्यवस्थाओं को अच्छी प्रकार से कर सकता है। अगर वह यही सोचता रहेगा कि ये कागज छोटा है अथवा ये कागज बड़ा है, तो या तो ये हीन भावना थी कि ये कागज छोटा है तब कागज में रुचि नहीं लेगा, या फिर ये कागज बहुत बड़ा है मैं बहुत महान हूँ तब भी कागज में रुचि नहीं लेगा, तो ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। यदि वह ऐसा सोचेगा तो उसके अंदर हमेशा उदासीनता व शर्म का भाव रहेगा और अंदर ही अंदर इस व्यवसाय से एक तरह से गिलानी होने लगेगी। अतः अपने व्यवसाय में रुचि लेनी चाहिए और निष्ठा के साथ उसमें व्यवस्था करनी चाहिए और व्यवस्था के आधार पर कार्य को सुचारू रूप से चलाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे, छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन करना। छात्र जो भी कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, क्योंकि अध्यापक एक तरह से ज्ञान देता रहता है। अगर मूल्यांकन नहीं करता है तो उसे पता नहीं होता कि उसके छात्र कितना कार्य करने में समर्थ हो चुके हैं, कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या कर सके हैं, आगे बढ़ने के लायक हैं या फिर नहीं है। ये सब मूल्यांकन करने से अपने ज्ञान पर भी फोकस पड़ता है कि हम कितना ज्ञान छात्रों को दे पा रहे हैं। अतः मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक हो जाता है। स्कूल की संपूर्ण व्यवस्था यानी कि क्लास या फिर क्लास की संपूर्ण व्यवस्था का मूल्यांकन करने से शिक्षण कार्य भी सुचारू रूप से चलता है, और ये कार्य सतत मूल्यांकन के रूप में किया जाना चाहिए, जिससे इस बात का इसमें प्रयास होना चाहिए कि देखा जाए कि हम जिस लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं उस लक्ष्य तक पहुंच पा रहे हैं अथवा नहीं। और अपने सहयोगी जो भी होते हैं उनसे भी इस विषय में वार्तालाप करना चाहिए, जिससे कि मूल्यांकन अच्छी प्रकार से संभव हो सके। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे, छात्रों के अंदर उचित मूल्यों का विकास करना। डेवलपिंग एप्रोप्रिएट वैल्यूज विद इन स्टूडेंट। अच्छे अध्यापक का ये गुण भी विशेष मायने रखता है कि वह मूल्यों में विश्वास व आस्था रखते हुए उन्हीं के अनुरूप अपने आचरण को ढालने का प्रयास करे, छात्रों के अंदर उन गुणों का या फिर उन वैल्यूज का विकास करे।
इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि समाज की संस्कृति और जो भी उसकी अच्छी अच्छी बातें हैं उनको समझना चाहिए, उसे जीवन रखने में अपना पूरा प्रयास रखना चाहिए। और बालक सभी मूल्यों को समझेंगे, छात्र भी जब अध्यापक भी मूल्यों के प्रति आस्था रखेगा। इसलिए ये कहना अनुचित ना हुआ कि जिस अध्यापक में मूल्यों के प्रति आस्था होती है, आदर की भावना होती है, छात्रों पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कराना, परफॉर्मिंग को करिकुलर एक्टिविटीज। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का विद्यालय में बहुत ज़्यादा महत्व होता है और इसमें जब छात्र भाग लेते रहते हैं तो उनका मन जो है विचलित नहीं होता, यानी कि कहने का तात्पर्य ये होता है कि केवल अन्य बातों में ही नहीं लगता बल्कि इन क्रियाओं के से उनका मन चेंज होता रहता है और पढ़ाई के प्रति एक तरह से उनके अंदर निष्ठा भावना आ जाती है। आज की शिक्षा सिर्फ कक्षा की चार दीवारी तक सीमित नहीं है, वरन उसमें पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान हो गया है, क्योंकि शैक्षिक विचारधाराएं इस बात पर बल दे रही हैं कि वर्तमान में शिक्षा सिर्फ ज्ञानार्जन का एक साधन नहीं, वरन बालक के व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास भी करती हैं। इन क्रियाओं से बालक का चतुर्मुखी विकास बहुत ही अच्छी गति से होता है और इसके अंतर्गत खेल कूद, स्काउटिंग, गाइडिंग, एनएसएस, एनसीसी, भ्रमण, वाद विवाद, छात्र संघ, साक्षरता, रेड क्रॉस, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि सम्मिलित होते हैं। अध्यापक को इन क्रियाओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, साथ ही उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह इन क्रियाओं पर इतना अधिक ध्यान न देने लगे कि अपने मुख्य लक्ष्य को ही भूल जाए। लेकिन ये बात ध्यान देने योग्य है कि भाषा का विकास इस क्षेत्र में भी होता है और इसलिए इसमें जो है अच्छी प्रकार से बालकों को भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि अध्यापक का कर्तव्य है छात्रों की समस्याओं का समाधान करना, सॉल्विंग स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। छात्र हर दिन कुछ न कुछ समस्याएं लेकर आते हैं। एक अध्यापक का कर्तव्य होता है कि बालकों की समस्याओं को सुने और सुनकर उनके समाधान निकालने का कोशिश करे, जिससे कि बालक अपने ध्यान को केवल समस्याओं में ही न उलझाए रखें बल्कि अपने अध्ययन कार्य में भी लगाएं या फिर शिक्षक या जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनमें भी लगाएं। अतः समस्याओं का निरंतर समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। अगर कुछ समस्याओं का हल नहीं होता तो प्रभावाध्यापक से बात करनी चाहिए इस विषय में, अथवा उनके अभिभावकों से उस विषय में बात या वार्तालाप करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे छात्रों को जो है आवश्यकताओं के अनुसार निर्देशन और परामर्श देना। आजकल गाइडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में कठिनाइयों का अनुभव छात्र करते हैं और उनके लिए अध्यापक की राय की आवश्यकता होती है। तो जब तक अध्यापक जो डायरेक्शंस हैं या फिर गाइडेंस नहीं दे पाता है तो छात्र भी भटकते रहते हैं और अपनी जिस लक्ष्य पर वे जाना चाहते हैं उससे में न जाकर वहीं बीच में ही अटके रहते हैं। अतः एक अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्रों को आवश्यकता अनुसार निर्देशन और परामर्श दे। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे छात्रों को कुशल नागरिक बनाना। एक अध्यापक का कर्तव्य हो जाता है कि छात्रों को कुशल नागरिक बनाए, क्योंकि छात्र जो आज बच्चे हैं वे कल के नागरिक होंगे और कुशल नागरिक शैक्षिक जीवन में बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे छात्रों में सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना, जनरेटिंग सोशल स्किल्स इन स्टूडेंट। एक अध्यापक के लिए आवश्यक हो जाता है कि सामाजिक दृष्टि से कुशल हो, अर्थात उसके अंदर इतनी व्यवहार कुशलता होनी चाहिए कि समाज में अराजक जो स्थितियाँ होती हैं उनको ना तो उत्पन्न होने दे और ना ही छात्रों को इस ओर आकर्षित करे अथवा छात्रों में ये भावनाएं विकसित करे कि ऐसी अराजकताएं उत्पन्न हो रही हैं, और ना ही दूसरों द्वारा वह इन अराजकताओं को उत्पन्न होने दे। अपने हर प्रयास के द्वारा उसका ध्यान इस ओर केंद्रित होना चाहिए कि वे समाज के विकास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई देन दे सके। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे छात्रों को नेतृत्व का प्रशिक्षण देना, गिविंग लीडरशिप टू स्टूडेंट्स। नेतृत्व की भावना छात्रों में जो आत्म का विकास उत्पन्न करती है तथा ये कह सकते हैं कि नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समूह का एक सदस्य समूह के अन्य सदस्यों को प्रभावित करता है और उन्हें समूह के विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर उन्मुख करता है।
या ये कह सकते हैं कि जिसमें जो भी व्यक्ति नेता है या नेता की स्थिति पर विराजमान है वह अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता है। अतः नेतृत्व की क्षमता अगर बच्चों में है तो वह अन्य छात्रों को भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी छात्र इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं यानी कि अंदर नेतृत्व का गुण है तो वे अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी निर्णय लेने की होती है और जब नेतृत्व की क्षमता होती है तो निर्णय आसानी से लिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे छात्रों में व्यावसायिक रुचि उत्पन्न करना। एक अच्छे अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह जिन छात्रों को पढ़ा रहा है उनमें पूर्ण रुचि ले। यदि अध्यापक ने जॉन को लैटिन पढ़ानी है तो उसे लैटिन और जॉन दोनों को ही जानना चाहिए। उसे विद्यार्थियों में उसी प्रकार से रुचि लेनी चाहिए जैसे कि एक पिता अपने पुत्र की गतिविधियों में रुचि लेता है। उसे अपने छात्रों का शुभ चिंतक होना चाहिए व उनके कल्याण व सहायता के लिए सदैव ही तत्पर रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।